चलो आगे देखो, हम सब पढ़ेंगे नया चैप्टर आज से, ठीक। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, ठीक है जी। ध्यान से, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल बांध। दूसरा क्या पढ़ेंगे? फिनाल बांध। तीसरा क्या पढ़ेंगे? ईथर के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। और एक नहीं है, एल्कोहल हम लोग पढ़ेंगे 2-3, फिनाल में क्या पढ़ेंगे? 2-3 पढ़ेंगे। अच्छा, ईथर में 2-3 पढ़ेंगे, ठीक। अब तो पहले पहले डालो एल्कोहल। एल्कोहल पहला हेडिंग है, ये अगला चैप्टर है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल। देखो एल्कोहल होता क्या है, कैसे हम लोग एल्कोहल प्राप्त करते हैं। सो जैसे पहले पढ़ा से लिख लो। अच्छा लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक, जो एलिफैटिक, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल परमाणुओं, हाइड्रॉक्सिल परमाणुओं के, हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल परमाणुओं के प्रतिस्थापन से बनते हैं, प्रतिस्थापन से बनते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल कहलाते हैं। देखो यार, हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में वर्गीकृत किया है जी। एक होता है क्या? एक होता है संतृप्त तेल। क्या होता है? असंतृप्त। ना पढ़े हो ना भैया, वही हम लोग बोलते क्या है? एलिफैटिक और एरोमैटिक। एलिफैटिक क्या होता है? एलिफैटिक में जो कार्बन परमाणु होते हैं वे एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं। क्या बोलते हैं जी? खुली श्रृंखला में। उसको हम बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन। और एक होता है रिंग। क्या होता है? रिंग। उसी को हम लोग कहते क्या है? एरोमैटिक। जब कार्बन परमाणु दूसरे से एक किसी न जी एक रिंग में जुड़े होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमैटिक, ठीक। अब यहां देखो होता क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक, एलिफैटिक बोल यानी खुली श्रृंखला बनेगी, ओपन चेन बनेगा, विपरीत श्रृंखला बनेगी। 4-5 नाम होता है इसका, चाहे बोलो खुली श्रृंखला, चाहे बोलो विपरीत श्रृंखला, चाहे बोलो एलिफैटिक जी। ये होता है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल परमाणुओं के प्रतिस्थापन से हटाने से क्या होता है? बनते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? एल्कोहल। कैसे? देखो यहां से एक एक चीज समझो। इसे हो गया मेथेन। तो जानते हैं मेथेन फार्मूला क्या होता है? ए मेथेन CH4, ठीक। ए मेथेन है CH4। मेथेन थोड़ा और ओपन करो, बन जाएगा H H H H। 4 होते हैं। इस मेथेन क्रिया हमने करवा दिया जल से। किसे करवा दिया भैया? हाइड्रॉक्सिल समूह किसमें होगा? जिसमें OH होगा, तो जल से करवा दिया। जल से, जल में क्या होता है? H2 होता है ना, तो OH, इधर क्या हो गया? H। तो क्या निकल जाएगा? अरे भैया एक मिनट ध्यान रख, पेशेंस पेशेंस। चलो सही है।
एच, और ये क्या हो गया ओ एच। ये दोनों निकल जाएंगे ना, ये क्लियर कर लेगा। कौन निकलेगा यहां से, एच निकल जाएगा H2, निकल गया H2, और ए वाला जब एच जाएगा ई एच जाएगा तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा ओ एच, तो हो गया एच, ये सी एच एच, और यहाँ कौन जुड़ गया ओ एच, और कौन बन गया H2। इसका नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है, और तुम लोग जानते हो मेथेनॉल फार्मूला क्या होता है CH3OH, इसका नाम है मेथेनॉल। क्या जी, मेथेनॉल। होता क्या है ना, जब शराब बनाया जाता है, शराब बनाते समय अगर वह बाई चांस, इसीलिए शराब जहां बनता है बड़ा क्या होता है सर्टिफिकेट हो, जब एक डाउट हुआ, एक गड़बड़ी हुआ, वह एथेनॉल जब क्या बन जाएगा मेथेनॉल होता है। जहर क्या होता है, जहर हो जाता है पूरा, ठीक। तो ये होता है जहर की तरह काम करता है, कौन सी मेथेनॉल, ठीक। अब यहां से ये बन गया मेथेनॉल। मान लो और मैंने लिया एथेन का, तो मेथेन था ना, एथेन ले लो। एथेन फार्मूला क्या होता है C2H6 होता है ना एथेन का। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, देखो कैसे। एक हो गया CH3C, एच यहां लगा दिया, एच यहां लगा दिया, एच यहां लगा दिया। इसी क्रिया मैंने किससे करवा, एथेन ही है ना जी, CH3 ना, CH3 एथेन ही है। तो वेरीफाई किया है। बताओ इसी क्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, जल से, किससे करवाएंगे जल से, H2O से। HO H क्या निकल जाएगा, H से H निकल जाएगा क्रिया करके, कौन जुड़ जाएगा यहां पर OH। क्या बन गया, ये बन गया CH3CH, यहां कौन जुड़ गया और कौन निकल गया H2। अगर देखो तो देखोगे यहां क्या, ये है CH3CH2O, ये ऐसे लिख लो, या हम लोग इसे कहते हैं C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल क्या है, ये है, इसी को हम लोग कहते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। किसी को डाउट तो हुआ क्या यहां पर, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक, ये एलिफैटिक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, यानी हाइड्रॉक्सिल परमाणु हाइड्रोजन को निकाल दिया और खुद उसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्कोहल। मैं दो बना दिया, मेथेनॉल क्या बना दिया, एथेनॉल। समझ आई। अब यहां देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम वैसे तो मुख्य रूप से बांटते हैं तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला होता है कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, दूसरा क्या होता है हाइड्रॉक्सिल परमाणुओं की संख्या के आधार पर, सही है। तीसरा क्या होता है कार्बन परमाणुओं की बंध की प्रकृति के आधार पर। अच्छा, अब यहां देखो ध्यान से, होता क्या है, देखो कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल तीन कैटेगरी में बांटा गया, पूर्ण कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में। और तुम लोग पढ़ भी चुके हो इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या पढ़ चुके हो। प्राथमिक एल्कोहल से हम लोग वहां पढ़े थे प्राइमरी कार्बन, क्या पढ़े थे प्राथमिक कार्बन पढ़े थे ना, उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल होता क्या है, सब ध्यान से, जगह होगा है, हाँ है थोड़ा बहुत, चलो देखो होता क्या है प्राथमिक एल्कोहल में। होता क्या है, AHC, जिस सी से एल्कोहल जुड़ा है OH जुड़ा है, अगर वह सी आगे एक कार्बन जुड़ा, कितने कार्बन सी, एक कार्बन यानी R से जी, या एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते क्या है, उस कार्बन को बोलोगे प्राथमिक कार्बन। अब क्योंकि यह एल्कोहल जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या बढ़ गया, प्राथमिक एल्कोहल। मैंने क्या बोला, जिस कार्बन से OH जुड़ा है आगे वह कार्बन दो, आगे वह कार्बन एक एल्किल समूह जुड़ा हो या एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते थे, प्राथमिक एल्कोहल। ये हो गया। अगला क्या होता है दूसरा, यहां लिखता हूं, जिस कार्बन से OH जुड़ा है पीछे वह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हो, दो कार्बन जुड़ा, यानी दो R से जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलते जी, द्वितीयक एल्कोहल, सही है ना। आगे तीसरा, जिस कार्बन से OH जुड़ा है आगे वह कार्बन कितने कार्बन से, तीन कार्बन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तृतीयक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? अब तो आगे जुड़ नहीं पाएगा ना, कार्बन की बैलेंस कितना होती है? 4 ही होती है। अब तीसरा जुड़ेगा नहीं, 4 3 हो गया है। अगला क्या है? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, यहां पर क्या था? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर या कार्बन परमाणु प्रकृति के, अगर C से 1 कार्बन जुड़ा तो प्राथमिक एल्कोहल, C से 2 कार्बन जुड़े द्वितीयक एल्कोहल, C से कितने कार्बन जी? क्या हुआ? तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल हुआ। प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, ये क्या हुआ? टर्सरी। अगला क्या है? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। अब हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर भी इसको हम लोग बांटते तो है 4 कैटेगरी में, कि हमको पढ़ना कितना है? 3 कैटेगरी पढ़ना है। अब हाइड्रोक्सी समूह की संख्या होता क्या है? देखो ध्यान से, मान लो ACl3, सुनो ध्यान से, AC, ये है OH, बैलेंस कर दो इसको, चलो यहां लगा दो CH2, सही है, बैलेंस हो गया। ठीक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो हाइड्रोक्सी समूह है वह केवल 1 कार्बन जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सी समूह केवल 1 कार्बन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती, क्या जी? अगर हाइड्रोक्सी समूह 2 निकटवर्ती अलग अलग किससे जुड़ा हो? कार्बन जुड़ा हो। अगर हाइड्रोक्सी समूह 2 निकटवर्ती कार्बन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर अगला क्या है? ट्राईहाइड्रिक। अगर 2 या 2 से अधिक, क्या जी? अगर 2 या 2 से अधिक, यानी 3 बोल सकते हो ना, अगर 2 या 2 से अधिक एल्कोहल अलग अलग 3 कार्बन जुड़े हो, अगर 2 या 2 से अधिक, हमने क्या बोला? OH समझिए, अगर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग 3 कार्बन परमाणु जुड़े हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। फिर से, अगर हाइड्रोक्सिल समूह केवल 1 कार्बन जुड़ा होगा, मोनोहाइड्रिक। अगर हाइड्रोक्सिल समूह 2 अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, डाईहाइड्रिक। अगर हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हो, क्या बोलोगे? डाईहाइड्रिक। सबका नाम भी अलग अलग होगा ना, विस्तार पढ़ेंगे अभी आगे। कार्बन परमाणुओं की बंधकी प्रकृति के आधार पर ये क्या होता है? इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने जी? 3। पहला क्या होता है? एल्केनाल। दूसरा क्या होता है? एल्कीनाल। तीसरा क्या होता है? हाँ, देखो, जिस कार्बनवा से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बनवा से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, आगे वह कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एल्केनाल। क्या बोलते हैं? एल्केनाल। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, आगे वह कार्बन कितने बॉन्ड जुड़ा हो? डबल बॉन्ड जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीनाल। एल्कीनाल बोलते हैं। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, आगे वह कार्बन कितने कार्बन से? 3 का ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइनाल। अगर बंधुआ बढ़ेगा तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी? घटेगी ना। यहाँ 3, यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ कितना हुआ? 1 हो गया। तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, अगर आगे वह कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केनाल। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, जी, आगे वह कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीनाल। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, आगे वह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइनल। 3 1 4 2 2 4 3 1, सब बैलेंस हो रहा है। किसी कोई डाउट? सब बनाओ चार्ट, फिर आगे एक एक हम बात करते हैं विस्तार से। बनाओ फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो यार। पहला ही ना लो, पहला वाला इसको लिख लो, 3 लिख लो ना, लेट हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, छोटे बच्चों ने बताया, लिख लो आगे 3 बस, अब पहला ही डाल लो।
प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। बस सर्कल लिखो। ऐसे एल्कोहल जिसमें ऐसे एल्कोहल जी देख लो, ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, जैसे मैं लिखना, इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के, एल्किल समूह के, एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन को लिखना 1 डिग्री, कार्बन से 1 डिग्री जी, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है शॉर्टकट में। ठीक, क्या लिखा? ऐसे एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ऐसे, हे है आर, हे है CH2 और हे क्या है? OH। सही है ना जी? ये कौन कार्बन है? 1 डिग्री, क्यों 1 डिग्री है? तो इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री हुआ। उस 1 डिग्री से कौन जुड़ा हुआ है? OH। जब OH समूह प्राथमिक कार्बन जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक। जैसे उदाहरण दे सकते हो, CH3 हो गए, एक क्या हो गया? CH2, एक क्या हो गया? OH। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। जी, कोई डाउट नहीं? क्या हुआ? अरे उससे कोई दिक्कत, बैलेंस उससे कोई समस्या, तुम्हारा मन के लिए पकते हो, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अच्छा लिखो, जिला क्या है जी? द्वितीयक एल्कोहल। तो तुम लिख लोगे जी, लिख लोगे ना? सेकेंडरी एल्कोहल। जैसे लिखो से लिखो, ऐसे एल्कोहल जिसमें, ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के, एल्किल समूह के कौन कार्बन से? हाँ, 2 डिग्री कार्बन, द्वितीय कार्बन, क्वेश्चन लिखना, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, द्वितीय एल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। इधर देखो, ए है CH, कितने आर लगेंगे? अब 2 आर लगेंगे। इधर लिखता हूं थोड़ा, CH 2 आर लग गए, इससे क्या जुड़ गया? OH। इसी हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक, यहां हो गया CH3, यहां भी हो गया CH3, इधर इसको H3 इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया CH, यहां जुड़ गया OH जी।
तो जब कार्बन 2 डिग्री हो और 2 डिग्री कार्बन कौन जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। तीसरा का लिख लो, ये अलग अलग भी होता है, ध्यान करना। मैं यहां CH3 लिखा हूं ना, यहां CH2 CH3 आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन लेकिन 2 ही रहेगा। तीसरा का लिखो तृतीयक एल्कोहल। आधा घंटा पढ़ाया, कितना लिखवा रहे हैं कदा, आधा घंटा पढ़ाया हूं केवल, लिखो इसमें ऐसे एल्कोहल जिसमें ऐसे एल्कोहल जिसमें क्या, हाइड्रोक्सिल समूह किससे, एल्किल समूह के, एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन, कौन कार्बन इसको बोलते, टर्सरी ना जी, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, कहलाता है। सही है, सही है। मतलब हेयर रहेगा एक कार्बन, हेयर रहेगा 3 ठू R, कई R, 3 R, और इस कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा, OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ये हो गया 3 डिग्री, ठीक। जैसे ध्यान रखना, ये R अलग अलग फूकता है, यहाँ R डैश R डबल डैश फूकते हो, ये अलग अलग फूकता है, ये बढ़ सकता है, ध्यान रखना। मैं उतना ही लिख रहा हूं जितना तुम्हारे लिए फूकता है। ये हो गया तृतीय कार्बन जी, उतार लो, ठीक। तो बड़ा से